हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव वंस अगेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माय 7 टेकअवे फ्रॉम द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज द कंटेंडर टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट जो बाइडन। और रिसेंटली जो है ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। तो सबसे पहला तो मेरा टेक अवे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये करवाया है, ही मेड श्योर दैट द रिपब्लिकन पार्टी इज गोइंग टू विन दिस इलेक्शन अनलेस डोनाल्ड ट्रंप या उसकी पार्टी कुछ उल्टा सीधा ना कर दे और बाइडन और उसकी पार्टी जो है कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज्यादा ही एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट ना कर दे। I don't see Trump losing this election now. मतलब he is winning landslide. Sympathy vote है उसका, जो core vote है, nationalist vote है, let's make America great again जो है, वो सब 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 सूप की तरह, मसाले की तरह काम करेगा, is going to win again. Second takeaway, बाइडन इज कम्प्लीटली डिफेंसिव। बाइडन के मैंने स्टेटमेंट देखे, वीडियोस, उसका स्टेटमेंट सुना। ही सेइंग टू ट्रम्प कि वी आर नॉट एनिमीज। वो ये कह रहा है, वो ट्रम्प को ये कह रहा है कि इन दिस टाइम हम सबको एक साथ होना चाहिए, लेट्स यूनाइट इन दिस। मेलेनी ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ है, उसका एक स्टेटमेंट आ रहा है। कितना एग्रेसिव और कितना पैशनेट स्टेटमेंट है यार वो। मतलब कोई भी अगर पढ़ेगा तो शायद अगर कोई न्यूट्रल वोटर भी होगा तो भी वो डिसाइड कर लेगा कि ट्रम्प को ही वोट करेगा। तो थर्ड, असैसिनेशन जो है, दिस इज स्टिल अ रियलिटी। मैं ऐसे टाइम पे मैं एक्चुअली कुछ टाइम तक सोच रहा था कि जो असैसिनेशन और ऐसे जो पब्लिक हैंगिंग और जुडिशियल किलिंग है, नाउ दीज आर द थिंग्स ऑफ पास्ट, ये होंगी नहीं। बट ये होने के बाद अब लग रहा है कि नहीं, ये होंगी दुनिया में, ये कभी जाएंगी नहीं। बिकॉज जिसने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया, मैं उसको उसका नाम लेके ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता, वैसे भी काफी हो चुका है। आप लोग गूगल करके उसका नाम ढूंढ ही सकते हो, बट स्टिल मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो एक अनएजुकेटेड बंदा नहीं है, ही इज एन एजुकेटेड मैन। और नॉट जस्ट एजुकेटेड, ही वाज ब्रिलियंट इन स्टडीज। आप उसके जरा रिकॉर्ड वगैरह देखे, एजुकेशन रिकॉर्ड देखेंगे तो वो वाज क्वाइट ब्रिलियंट। नेक्स्ट, अमेरिकन मीडिया। यार, अमेरिकन मीडिया का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यूएस मीडिया ही देखता हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा स्टडी किया था। और थोड़ा सा स्टडी मतलब थोड़ा सा ब्रश आउट किया था कि लास्ट 7 डेज की क्या इनकी न्यूज है, क्या हाइलाइट्स है। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिकन मीडिया इसमें बढ़ गई है। जो प्रो बाइडन है, वो थोड़े से इसको न्यूट्रल की तरह ले रहे हैं, या फिर इसको कुछ लोग इसको इनसाइड जॉब वगैरह का नाम भी दे रहे हैं। और जो प्रो ट्रम्प वाले हैं वो इसको 24 घंटे इसी को लगा रखे हैं। तो और दूसरा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो प्रो बाइडन वाले हैं उनके मैंने कुछ डिबेट्स देखे। अब मेरे को उनके एंकर्स और गेस्ट के नाम तो नहीं याद है, नहीं पता है। बट कुछ लोग ऐसा हिंट कर रहे थे कि दिस कुड ऑल्सो बी इनसाइड जॉब। मैं उन लोगों से ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पता नहीं वो कभी देखे ना देखे, बट ऐसा हमको यूएस की डेमोक्रेसी से एक ऐसा एक्सपेक्टेशन होती है ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, जो सोसाइटी का वो क्लेम करते हैं। एटलीस्ट शुरू के 100 आवर्स, 168 आवर्स, यानी कि पहले के 7 दिन तो आपको एज अ कंट्री यू शुड बी यूनाइटेड कि आपके एक एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। हाँ, एक बार अगर वो प्रूव हो जाए कि वो इनसाइड जॉब है, फिर आप उसकी धज्जी उड़ाओ, तो फिर उसके कपड़े फाड़ दो ट्रम्प की कि भाई इसने इनसाइड अटेम्प्ट किया था ये इलेक्शन जीतने के लिए, सच ए चीप स्टंट, ऐसा करके बोल दिए। लेकिन आप विद इन 48 आवर्स के अंदर आप हिंट कर रहे हैं कि दिस कुड बी एन इनसाइड थिंग, थोड़ा सा बिलो द बेल्ट लगा मेरे को वो। कुछ कुछ ये भी लोग कहते हैं कि डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। डीप स्टेट है, हो सकती है, आई डोंट नो। बिकॉज कुछ वीडियोस आ रही है जिसमें एक बंदा कह रहा है कि उसने वो जो स्नाइपर है, जो शूटर था, उसको उसने एक स्नाइपर लेके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए देखा था। फिर उसने पुलिस वाले को बोला, बट पुलिस वाले ने कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद जब शूटिंग से जस्ट पहले का एक वीडियो है, एक स्नाइपर वाला जो है, ट्रम्प यहाँ पे अपना स्पीच दे रहा है और उसी के बाजू में एक छोटा सा शेड है, शेड के ऊपर वो स्नाइपर बैठा हुआ है, प्रोटेक्टर। वो जो भी है यूएस की प्रोटेक्शन फोर्स का बंदा, वो स्नाइप करके बैठा हुआ है। और जैसी उस एक गोली की जो गोली चली ट्रम्प की तरफ, जैसी गोली चली उसके तुरंत विद इन सेकेंड उस स्नाइपर ने भी गोली चला दी। मतलब वो स्नाइपर ऑलरेडी उसको अपनी स्कोप में लेके देख रहा था। व्हाट वाज ही डूइंग? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने 3 मिनट या 1 या 2 मिनट पहले
तो स्नाइपर को स्पॉट कर लिया था और अपने इंस्ट्रक्टर या अपने बॉस को या जो भी नीचे फील्ड पे होगा उसको पूछा था शॉट लेने के लिए, उसकी परमिशन मांगी थी बट परमिशन दी नहीं, और उसने तब शूट किया जब सामने से उसने ट्रम्प के ऊपर शूट कर दिया। तो आई डोंट नो ये इनसाइड जॉब है नहीं है, बट एटलीस्ट फॉर नाउ everyone should stay united and condemn this attack on डोनाल्ड ट्रम्प। अगर इनसाइड जॉब निकलता है फिर तो भाई आपको उसको छोड़ना नहीं है, वो तो सही बात है। या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने ही अपने किसी एक आदमी को बोला शूट करने के लिए, और जैसे ही उसने शूट किया उसने वो जो उसका जो सिक्योरिटी था उसने उसको शूट कर दिया, शूटर को, ताकि वो बंदा मिले तो डेड मिले। और ये कहा गया है कि ही वॉज एक्टिंग अलोन। यार ऐसी चीज एक्टिंग कोई ऐसा अलोन एक्ट कर सकता है क्या? मतलब इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ प्लानिंग, क्योंकि और टू टेक अ शॉट एट द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन रैली की जो स्पीचेज होती है या फिर इलेक्शन रैली का जो प्रोग्राम होता है, इट इज 6 महीना साल भर पहले डिसाइड नहीं होता। मैं जस्ट एक ब्लाइंड गेस ले रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेसी इलेक्शन वर्क्स, लेकिन जो भी इलेक्शन जहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रम्प अभी स्पीच दे रहा था वो इट इज हाईली पॉसिबल कि वो 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना पहले वो पॉसिबल हुआ रहेगा। वो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग गाड़ी चलाते हैं ना कि इनको पता भी नहीं चलता कि कैसे, फॉरगेट इट, आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट्स। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 15 या 20 दिन पहले इसका पता चला रहेगा, टू स्कोप द लोकेशन, टू हैव द वेपन, स्काउट करने के लिए कितने सिक्योरिटी हैं, कहाँ कहाँ होंगे, ये सब एक 20 साल के लड़के का इट इज पॉसिबल बट इट्स इम्प्रॉबेबल, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। अकेला तो नहीं होगा, ही मस्ट हैव हैड सम हेल्प, ही मस्ट हैव हैड सम हेल्प। दूसरा फिर अगर कोई किसी को ऐसा एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर अगर आप असैसिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हो और आप उसी कंट्री के हो, ऐसा भी नहीं कि वो अमेरिकन नहीं है, कोई और इसका है, एंड तो इट शोज कि ही हैज लेस फेथ इन डेमोक्रेसी, और द सिस्टम एज अ होल हैज लेस फेथ इन डेमोक्रेसी। बिकॉज जब ट्रम्प हारा था तो उसके बंदे लोग कैपिटल हिल के ऊपर चढ़ गए थे। अभी लग रहा है कि बाइडन हारेगा तो बाइडन के किसी एक सपोर्टर ने इसको गोली असैसिनेट करने का ट्राई किया। तो ऐसा लगता है कि पीपल हैव स्टार्टेड टू लूज फेथ इन डेमोक्रेसी, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। एंड लास्ट, वर्ल्ड लीडर्स इतने साइलेंट क्यों हैं? मतलब जो यूएस है, अगर किसी की भी डेमोक्रेसी की या किसी की भी कंट्री के ऊपर अगर कुछ होता है तो सबसे पहले प्रवचन देने पहुंच जाते हैं यूएस वाले कि भाई तुम्हारी कंट्री में डेमोक्रेसी का ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो वर्ल्ड लीडर्स को बोलना चाहिए ना भाई इसको, यूएस को, कि भाई ऐसा भी नहीं होता कि एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर गोलियां चल रही हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है। तो और दूसरा, देयर कैसे समझाऊं, द साइलेंस इज वेरी अनकंफर्टेबल, इट्स नॉट रियल, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ कंडेम कर रहा है, बस उतने तक ही है, उससे ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो गाइज ये थे मेरे टेक अवेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ भी फीडबैक होगा तो प्लीज एज यूजुअल कमेंट कीजिए। आई लव टू रीड योर कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।